मेरा तो ये विचार है कि महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं ये अपनी मांग को आगे तक पहुंचाएं, तो वो ज्यादा उचित रहेगा, बजाय ये यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी रहे, क्योंकि मौसम को देखते हुए और ये हाईवे ठीक। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया और जन जागरण संदेश। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना की जो राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय है उसके मुख्य द्वार पर। यहाँ पर कुछ छात्राएं जो है मुख्य द्वार के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ नीचे बिछाकर यहाँ पर बैठी हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे किस विषय को लेकर ये ऐसा प्रदर्शन कर रही हैं और क्या इनकी मांग है, कब तक ये इनका जो है प्रदर्शन जारी रहेगा, इस विषय में जो है हम इनसे जानकारी जुटाते हैं। तो एक बार आप परिचय करवा दीजिए। मैं किरण सैनी बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। किरण, क्यों ये छात्राएं यहाँ पर इकट्ठी हैं? हमारी देखो कॉलेज से रिलेटेड मांगे हैं, जैसे कि कॉलेज में एनसीसी नहीं है, पीजी में सब्जेक्ट नहीं है, साइंस कॉमर्स, सिर्फ आर्ट्स में 2 सब्जेक्ट हैं, वो है इंग्लिश लिटरेचर ज्योग्राफी, और पीटीआई नहीं है यहाँ पे, और लाइब्रेरी अध्यक्ष नहीं है, और 2 साल से सोशलॉजी का टीचर नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सोशलॉजी की बुक कैसी होती है, उसका नाम क्या है, उनको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता, और अब सेमेस्टर एग्जाम भी आ गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपकी जो कॉलेज है उसी की कुछ जो कमियां हैं उनकी मांगों को लेकर आप यहाँ पर एकत्रित हैं या धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है। अन्य कोई छात्रा इनमें से बताना चाह रही हैं, आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं, किस विषय को लेकर ये यहाँ पर जो है छात्राएं बैठी? ये सही बोल रही है, जो सच बात है, जो टीचर भी नहीं है ना हमें क्लास में जाते। सोशलॉजी की छात्राएं बहुत ज्यादा हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिता शर्मा है। ठीक है, तो आपने भी यही सोशलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका ज्यादा विषय आ रहा है। ठीक है, इस विषय को हटकर बात करेंगे। अन्य कोई मुद्दा? कॉलेज में एनसीसी लगाई जाए। एनसीसी लगाई जाए, एक ये नई बात निकल कर आई है। ठीक है, आप बताइए। कॉलेज में पीटीआई लगाया जाए। पीटीआई नहीं है, शारीरिक शिक्षक जिसे कहते हैं, खेलों के लिए प्रशिक्षण देने वाली कोई महिला जो है शिक्षिका लगा दी जाए, इनकी मांग ये है। हमारी कॉलेज के बाहर ब्रेकर होना चाहिए। कॉलेज के बाहर ब्रेकर होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर की बात हो रही है। ठीक है, अन्य आपकी क्या मांग बताइए? एनसीसी को, हाँ बिल्कुल। हमारी कॉलेज के अंदर क्लाउड पैलेस है, हाँ, उसके अंदर कोई बच्चा का भाग नहीं ले रहा। सब लड़कियां चाहती है कि हमारे कॉलेज में एनसीसी हो, हम एनसीसी को ज्यादा महत्वपूर्ण समझती हैं छात्राएं। मतलब जो है आप फौज पुलिस में जाने में इच्छुक हैं, रुचि रखती हैं। हम चाहते हैं कि हम फौज पुलिस में भर्ती हो, ताकि हमें पहले से कोई ट्रेनिंग मिले, ताकि हम आगे जाके हमें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, सेल्फ डिफेंस की कुछ चीजें होती हैं उसमें, राइफल वगैरह, ये सारी पीटी परेड सब सिखाई जाती है। परेड वगैरह, रनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से हम तैयार होके आगे जाए, ताकि हमें ज्यादा पढ़ाई का ही प्रेशर हो माइंड पे, फिजिकल का ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में एनसीसी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। शेखावाटी का ये एरिया है, शेखावाटी में जो है छात्र छात्राएं सेना में बात करें या पैरामिलिट्री में बात करें बहुत रुचि रखती हैं और जाती भी हैं, भर्ती होती हैं। तो इनकी मांग है कि उनके बेसिक ट्रेनिंग पहले से हो जाए। इसके लिए एनसीसी की एक विंग जो है यहाँ शुरू कर दी जाए महिलाओं के लिए जो है कॉलेज में। तो इसके लिए थर्ड राज BN सीकर को ये मैसेज जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और राजस्थान शेखावाटी को यूनिवर्सिटी जो है उस तक ये मैसेज पहुंचे, हम ये कहना चाह रहे हैं। बाकी कॉलेज की जो प्राचार्य मैडम है उनका इंटरव्यू हमने पहले भी किया है, उन्होंने भी ये मांग रखी है, अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। कोशिश करेंगे कि ये जल्द से मतलब चालू हो जाए। स्काउट गाइड है, एनएसएस है, ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं, मतलब ये छात्राओं का कहना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनको लगता है कि एनसीसी से हम कुछ नया सीख सकते हैं, तो होना चाहिए बिल्कुल। और पीजी में भी और सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे इस कॉलेज में ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर ही है वैसे। ये बहुत ही अच्छी जायज मांग है इनकी। पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, उसके अंदर जो है कई सब्जेक्ट नहीं है, जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वो नहीं है यहाँ पर। 2-3 गिने चुने से सब्जेक्ट हैं। जो गांव की छात्राएं हैं वो सब एक जैसे सब्जेक्ट लेकर मतलब खुश नहीं है। इनके अलग अलग रुचि है, अलग अलग विषय में रुचि है, इसी को लेकर ये अपना अपना सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही हैं। पीजी में ये आर्ट्स में तो है भी, लेकिन वो
एमएससी तो है ही नहीं इस कॉलेज हाँ, में। साइंस एमएससी के भी तो अंदर, होनी चाहिए कॉमर्स ना। के अंदर ज्यादा मतलब इसमें वो ऑप्शन नहीं है आपके पास में, है हाँ, ना? एमएससी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहिए। कि आज कॉलेज की कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी किया है। जैसे एनसीसी होनी चाहिए और ये जो सोशलॉजी की क्लास है वो होनी चाहिए, और मतलब जो एमपीजी में जो सब्जेक्ट्स है तो वो भी नहीं है, ज्योग्राफी और इंग्लिश के अलावा। ठीक है, आप बता दीजिए। यहाँ पर है ना, यहाँ पे फीस की ज्यादा ही है, फीस को बिल्कुल, ये कम बात किया जाए। बिल्कुल सही बात बताई आपने। फीस का बाहर बहुत ज्यादा बाहर है छात्रों पे। आप बताइए किस विषय को लेकर आप यहाँ पर खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ छात्र महिलाओं की कॉलेज, छात्राओं की कॉलेज है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका क्या कहना है? देखो, मैं छात्र संगठन एसएफआई का जिला महासचिव होने के नाते यहाँ जो विद्यार्थियों की जो मांगे लंबे समय से चली आ रही हैं, पीजी है, स्पीड ब्रेकर है, समाजशास्त्र का टीचर है, पीटीआई है, तो इन तमाम मांगों को लेकर यहाँ छात्र संगठन एसएफआई ने यहाँ ज्ञापन प्रदर्शन किए हैं। उसके बावजूद यहाँ जो प्रशासन ने इन विद्यार्थियों की नहीं सुनी, और आज का जो विद्यार्थी, महाविद्यालय विद्यार्थी इतना परेशान हो गया कि जो विद्यार्थी जो क्लासों में बैठना चाहिए था वहाँ सड़क पर बैठा है। तो यहाँ के विद्यार्थियों की जो समस्याओं को लेकर, लेकिन अब तो एक ज्वलंत मुद्दा भी है यहाँ पर कि नीम का थाना को जिला हटाया गया है, उसके विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, तो ये टाइम उचित क्यों लगा आपको? अभी क्यों ऐसा निर्णय ले लिया आपने? अभी ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है कि ये जो परीक्षाओं के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें फीस की बढ़ोतरी है ना, वो सरकार ने अंधाधुंध कर दी, मतलब 200% फीस बढ़ोतरी कर दी। जहाँ जो फीस 1500 रुपए लगती थी, वो फीस अब 3800 4000 रुपए तक लगी। तो अब वो फीस तो वो अब भी काम आएगी ना, क्योंकि जो सरकार ने, जहाँ जो वीसी ने है ना, आंदोलन के माध्यम से वीसी ने ये आपको लगता है दिया था। चुनाव में बड़ा खर्चा है, तो क्या छात्राओं से वो वसूलने की कोशिश है? वसूलने की कोशिश तो ये सरकार की हमेशा ये जो छात्र विरोधी, जन विरोधी नीतियां जो भाजपा की, तो हमेशा ये रही है जब से ये आए- भाजपा की हमेशा ही रही है एक हाँ, पिन पॉइंट। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि भाजपा ने ये जो नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये ड्राफ्ट लेकर आए हैं, ये भाजपा की नीति है ये। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये, फिर से ये मतलब जो सामंतवाद है उसकी ओर जा रही है। इसमें इतना जो भारी है, जो सरकारी शिक्षा को इतनी महंगी कर देंगे कि जो आम परिवार ठीक है, है। आपने बड़ी मांग रख दी है, सारी जानकारी भी दे दी है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे अपन, है ना? बताइए आप। ठीक है, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। फीस कम करवाओ, सेमेस्टर एग्जाम की परीक्षा सेमेस्टरली जो है एग्जाम के हिसाब से वसूली जाती है, उसको कम किया जाए, आपका ये कहना है? जो गरीब परिवार से हो वो कहाँ से दे इतनी फीस? इसमें ज्यादातर छात्राएं गरीब परिवार से हैं, गांव से हैं। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी दर्द को, पीड़ा को। 2400 है, तो ये मोटी फीस वसूली जा रही है आपसे, ठीक है? पास ना होए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मांगों को लेकर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, इसे धरना प्रदर्शन ये कह रहे हैं। हालांकि अभी तक हमने यहाँ पर नारेबाजी भी इनकी सुनी है। ऐसी कुछ कॉलेज से संबंधित लेकर इनकी मांगे हैं। कुछ मांगे मुझे जायज लगती हैं, जिन पे लगता है कि एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो है इसमें संज्ञान लिया जाना चाहिए। इसके लिए जो प्राचार्य हैं वो भी कॉलेज निदेशालय को भेजें, और संबंधित जो कार्यालय है या फिर संबंधित विभाग है उसे प्रेषित करे ये सूचनाएं। छात्रों के जो ज्ञापन ये बोल रहे हैं कि सौंपा गया है, तो उस पर मुझे लगता है कि विचार विमर्श करना चाहिए और जल्द ही बड़ा एक्शन होना चाहिए। इनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, ऐसा लगता है। बहुत सारी मांग है जो जायज हैं, उन पर विचार करना चाहिए। मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि छात्राएं कॉलेज के बाहर बैठी हैं, तो इसके संबंध में इन्होंने बताया कि आपको ज्ञापन भी दिया है, तो आप क्या कुछ कहना है, किस तरीके से इनकी क्या मांगे हैं, कौन कौन सी जायज है आपको लगता है, कौन सी मांगे हैं जो नहीं होने वाली हैं, ऐसा आपको क्या कहना है इसमें? ये महाविद्यालय की जो नियमित छात्राएं हैं, उन्होंने जो अपनी मांग रखी है, मांग लगभग वाजिब है। जैसे इनकी मांग थी कि महाविद्यालय में जो पोस्ट वेकेंट है, रिक्त पदों पर आचार्यों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि महाविद्यालय में कम से कम 19 पोस्ट जो है वो वेकेंट पोस्ट है जी। और बच्चे इतनी दूर दूर से आती हैं, ग्रामीण परिवेश से आती है, इतना किराया खर्च करके आती है, टीचिंग स्टाफ नहीं होता है जो वेकेंट पोस्ट है। तो महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं, टीचिंग पोस्ट वेकेंट होने के कारण एक तरह से अध्ययन में इनकी बाधा भी रहती है और ये सफर भी करती है। तो मेरी प्रशासन से और आगे भी सबसे यही मांग है कि जो भी वेकेंट पोस्ट हैं उनपे उनकी नियुक्ति दी जाए। दूसरा इनकी मांग ये है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहा है और छात्राओं के हित में भी है, तो एक पीटीआई की नियुक्ति यहाँ
होनी चाहिए, जिससे छात्राओं का शारीरिक विकास भी हो और छात्राएं जो है आगे के जो भी फील्ड है जी। खेल से संबंधित उनमें भी आगे जाएं। दूसरा ये है कि महाविद्यालय के अंतर्गत ये जैसे क्योंकि ये हाईवे है और हमने पहले भी प्रशासन से भी मांग की है, हमने लेटर भी लिखे हुए हैं और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि ये स्पीड ब्रेकर को लेकर यहाँ पे क्योंकि टैक्सियां आती हैं रुकती हैं और हाईवे होने के कारण स्लो पीछे आ जाओ, आप पीछे खड़े हो जाओ। तो हम चाहते हैं कि स्पीड ब्रेकर भी यहाँ पे बने। दूसरा जो है यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में एक ही टीचिंग स्टाफ है, अगर वो छुट्टी पे चले जाते हैं तो महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं वो अध्ययन में उनके एक तरह से रेगुलर नहीं रह पाती हैं क्योंकि एक या दो टीचर छुट्टी पे चले जाते हैं और एक दो पोस्ट पे ही हैं, जी जी। तो उसमें भी वो सफर करते हैं। मैडम, आपको क्या लगता है, जैसे छात्राओं ने आज यहाँ पर घोषणा कर दी कि हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गई हैं, तो क्या लगता है इस तरीके से भी इनको विरोध करना चाहिए, ये अपनी मांग रखनी चाहिए, इनसे ये समस्याओं का समाधान संभव है? क्या लगता है आपको? मेरा तो ये विचार है कि महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं ये अपनी मांग को आगे तक पहुंचाएं, तो वो ज्यादा उचित रहेगा बजाय ये यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहे, क्योंकि मौसम को देखते हुए और ये हाईवे है तो इसलिए ये रिस्क रहेगा, तो ये अपनी जो मांगे हैं वो आगे जाकर ये सत्ता से मांग करें। जी, आपने बताया, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे ज्ञापन दिया गया है, तो क्या संबंधित विभाग को आप इसके संबंध में पहले सूचनाएं प्रेषित कर चुके हैं? अब जो ज्ञापन है उसको भी आप भेजेंगे? बिल्कुल, जैसे जैसे महाविद्यालय की जो छात्राओं ने ज्ञापन भेजा है हमने उसको एज इट इज फॉरवर्ड किया है, चाहे वो ज्ञापन विश्वविद्यालय से संबंधित हो या आयुक्तालय से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो, इनके जितने भी ज्ञापन आए हैं हमने सबको आगे भिजवाया है और हम आशा करते हैं उन ज्ञापन पे इनकी जी, जैसा पहले भी आपने बताया था, ऐसे आपकी भी मांग है ये बार बार कि छात्राओं की ये जो मांगे हैं ये जायज भी हैं, आपने भी सूचित किया है संबंधित विभाग को, लेकिन क्या वहां से कोई रिप्लाई आ रहा है आपको? कहाँ किस तरीके की वहां से कुछ? मैं महाविद्यालय की जो छात्राओं की मांग है, चाहे वो एनसीसी को लेकर हो चाहे स्काउट गाइड को लेकर हो, निरंतर मेरी मांगे चलती रहती हैं और मैं निरंतर पत्राचार से व्यवहार करती हूँ, उनको अवगत भी करवाती हूँ कि ये हमारी मांगे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो महाविद्यालय की छात्राओं है इनके हित में रहेगा यदि एनसीसी यहाँ खुल जाती है, पीटीआई की जी। मैं आपने ये चीजें बताई, मैं कहना ये चाह रहा हूँ जिस विभाग को आप भेज रहे हैं, जिसकी जवाबदेही है, क्या वहां से अपने को सकारात्मक कोई रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर तटस्थ है, कुछ वहां से जवाब नहीं आ रहा है? आश्वासन मिल रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। ठीक है, धन्यवाद, आपने जानकारी दी। जैसा हम समझ सकते हैं कि जो प्राचार्य मैम है इन्होंने भी जो छात्राओं का समर्थन किया है, लेकिन इस विषय में थोड़ा सा इनका कहना है कि यहाँ पर जो है एक तरीके से ये ट्रैफिक का रहता है, कॉलेज के सामने मुख्य सड़क है, तो छात्राओं को ये चीज समझनी चाहिए, यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, ये जरूर कहा, लेकिन इनकी जो मांगे हैं ना वो जायज है और इनका समर्थन ये कर रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इनका कहना यह भी है संबंधित विभाग को हमने ये सूचनाएं प्रेषित की हैं, संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं हो रही, लेकिन आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जैसे हम छात्राओं में इनका आक्रोश देख सकते हैं, इस तरीके से विरोध देख सकते हैं, और प्राचार्य मैडम का भी कहना है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संबंधित विभाग को संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा हम उम्मीद करेंगे कि जल्द इस पर कार्यवाही होगी और इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, ऐसा हमें लगता है।